राज जी के साथ मेरी बड़ी इच्छा थी, हमने काफ़ी ट्राई भी किया काम करने के लिए, पर हुआ नहीं इन द पास्ट। तो जब मुझे पता चला कि जब ये स्क्रिप्ट आई कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड आई रियली वांटेड टू डू अ फीमेल फिल्म, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू हियर द स्क्रिप्ट। और उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी एंड आई ऑब्वियसली न्यू ही इन द फिल्म, it just felt like it's the right project I wanted to do, and it's also a film which shows you that चाहे कितना ही बुरा वक्त आ जाए, कितनी ही darkness आ जाए, but there is hope, and that hope is something that keeps humanity going forward, you know. So this film is about hope, even in the darkest of times, and I really, really like that. So that was it. Which song you liked the most and which music was there? Like कौन सा अच्छा म्यूजिक लगा और कौन सा सॉन्ग अच्छा है आपके लिए? I think जितने भी गाने हैं सारे गाने अच्छे हैं because they go with the film. Yeah. मुझे जो कोई आइटम नंबर नहीं है। हाँ, और लेकिन आइटम डायलॉग्स है। डायलॉग्स है डायलॉग्स That's true. बट ने जो हमारा राम जी का भजन है हाँ. वो भी बहुत सुंदर गाना है। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि गानों को अलग सेलेक्ट करके नहीं डाला, गाने फिल्म को भी आगे ले जाते हैं। फिल्म का वो माध्यम है जिससे स्क्रीन प्ले और स्टोरी आगे जाती है। They weren't an afterthought. So all the songs are patriotic and but I touchy think songs. Overall the story is very good. जी One quick question from you. Congratulations to all. बस प्ले का नाम वो था, बट वर्किंग टाइटल था हमारा। और इवेंचुअली जब हमने बाद में बात आई रिलीज की, आई थिंक उस वक्त हमने बटवारा ही चुना बिकॉज दैट्स द एप्ट टाइटल फॉर द फिल्म। सर अभी इसको पॉलिटिकली कनेक्ट नहीं करना है, इस क्वेश्चन को फिल्म के माध्यम से देखिएगा। अभी जो जंतर मंतर पर जैन College days are the best days of your life, so have fun, enjoy. हाँ, उसके बाद लाइफ बहुत सीरियस हो जाएगी। और जिसने हिस्ट्री की क्लास नहीं की, बंटवारा देख लेना। You get a crash course in history. परफेक्ट। मैंने सनी सर आपके लिए कुछ लिखा है, इनफैक्ट आप तीनों के लिए कुछ लिखा है। Yes, please, 1 minute. Yes, ma'am. Can we at least have Karan say hello to everybody? Hello everyone. How's everyone? Really nice being here. Looking forward to talking more with you guys. देख चुके हैं ना? Okay. आपको तो बचपन से ही मैं एडोर करता आ रहा हूँ, फाइनली आपको देखने का आज चांस मिल चुका है। एंड एक्साइटेड शो आई कैन सी। क्या बात है यार, क्या बात है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? मजा नहीं आया? आप लोगों को हमारी बंटवारा फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा? हमने ये पिक्चर देख के चक देना है। क्या बात है। ये फिल्म आप लोगों के लिए एक बहुत ही सही फिल्म है बिकॉज आप लोगों को उस जमाने में क्या हुआ था, बंटवारा के वक्त क्या हुआ था, आपको देखने का और महसूस होगा। और उसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो मुझे पूरा यकीन है आपको अच्छा लगेगा। हम सब ने बहुत ही तगड़े तगड़े कैरेक्टर किए। ओके, वेट, लेट मी आस्क देम वन क्वेश्चन। अहमदाबाद आए हो आप लोग? आई एम श्योर बहुत सारी बार आए होंगे, लेकिन अहमदाबाद की एक चीज जो बहुत फेमस है वो है जलेबी फाफड़ा। हैव यू ट्राइड या ट्राई करनी बाकी है? क्या बोला? कौन सी? अहमदाबाद की एक जो चीज
लेट मी आस्क भाई, रुक जाओ. जलेबी फाफड़ा अहमदाबाद की फेमस आइटम है. सो हैव यू ट्राइड इट या ट्राई करनी बाकी है सर? ट्राई की होगी, नाम नहीं पता होगा. क्या बात है भाई, क्या बात है. आपसे पीटने और पीटने तो नहीं आते हैं, पीटेंगे तो कभी नहीं. पीटेंगे और पीटेंगे तब जब कुछ गलत होगा, बगैर मतलब फिर उसको पीट कर क्या करना, पागल तो नहीं है. तो बट वो फिर आई मीन एज एन ऑडियंस सब लोग इसे बहुत पर्सनल ले लेते हैं, और हमारे लिए तो एक कैरेक्टर होता है जो हम पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, और उससे हम इतना सही कर देते हैं कि आपको हर चीज़ ऐसी लगती है. और सिनेमा का मतलब यही है ताकि आपको उस वक्त के लिए वहाँ ले जाए जहाँ आप खुद भूल जाएंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा. This film is by itself in a very individual subject because I don't think a film has been made, and this is a takeoff from basically the play जिसने लाहौर नहीं देखे वो जमने आई नहीं. It's a play which has been screened at so many different cities and all over the world. People have seen it, and राज को ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी. मुझे याद है इसने मुझे कुछ 2009-10 में सुनाई थी, तब से हम चाह रहे थे कि इसे बनाएं, बिकॉज ये इतना प्यारा इतनी प्यारी कहानी है जिसमें सब कुछ आ जाता है, और एंड में जाके बात यहीं आके टिकती है कि चाहे जो भी हो, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है और माँ से बढ़कर कोई और मजहब नहीं. सो इट इज आई थिंक समथिंग व्हिच जब आप लोग देखोगे पिक्चर फिल्म में तो आगे आ ही गई, जो लोगों ने नहीं देखी है वो भी उनके दिमाग में है ही कि फिल्म किस तरह. जैसे मैंने आपसे कहा कि जब पहले उन्होंने सवाल पूछा तो उस वक्त मैंने सब चीज़ बताया था कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी फिल्म है आज की जनरेशन के लिए, बिकॉज वो जानना चाहती है. आज की जनरेशन को नहीं पता कि इतने साल पहले हमने हमारे देश में क्या हुआ, किस तरह से हम प्रोग्रेस करके यहाँ पहुँचे हैं जहाँ हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है जो पहले कभी नहीं थी. बस इसलिए ये फिल्म जब देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनके परदादे या उनके फैमिली पीपल उन पर क्या हुआ होगा. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ देम माइट हैव नॉट गॉन थ्रू इट बिकॉज इट वाज बिटवीन द जहाँ देश का बंटवारा वहाँ ही ज़्यादा इसका एहसास हुआ. एंड they will appreciate and they will feel proud and they will get the responsibility कि हमें कैसे जीना चाहिए, क्या क्या हो चुका है, और ये बोझ को लेकर हमें we have to prove ourselves that all that was not wasted and we are proud of our country. Sir, we feel ज़रूर that. Sir, you must have spent your time with your grandma, माँ and everybody. So there was any discussions between like पहले का बंटवारे की बात होती थी and you remembered the incidents and that must be in your films or something like that? देखिए, obviously I have spent my full childhood till 1980 तक मैं पंजाब 2 या 3 महीने जाके वहाँ grown up over there. I've learned so much from there and I'm so connected to because end of the day we are farmers only. Yeah. We're so connected. और जब भी वहाँ पर गाँव में भी होते थे, यहाँ पर भी होते थे, सब लोग होते थे. जॉइंट फैमिली पूरा गाँव भी होता था, कभी कभी नेबर्स होते थे. तो जब कहीं बैठे बैठे वो अपनी पुरानी बातें करते थे तो हम बच्चों की तरह बाजू में बैठे होते थे, सुना करते थे कि ऐसी कहानियाँ जो सोचते थे और कि ऐसा हुआ था और इन्होंने ऐसा किया तो ये हुआ था, मीन्स टू गेट अपसेट, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था. वी वेंट थ्रू ऑल दैट इमोशन, बट वो इमोशंस उसके बाद फिर ख़त्म होते गए. इसलिए आज ये बंटवारा जब आज की जनरेशन देखेगी तो उन्हें एहसास होगा कि वो इमोशंस क्या थे और क्या हुआ था. इसलिए it's nothing political, it has nothing to do with any religion or anything, it is about humanity. Humanity. Thank you. Hello, yeah. That's your son, Karan. I think mostly the young generation picks up what the earlier generation has done because they get references from there. And what we see in them is what certain things that we have done when we were their age. And we try to understand that by saying, "Tab hum bhi aise hi the." So basically the young generation was all. तो सुनिए वालों ने मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकते. मैं
वर्किंग टाइटल था हमारा, और इवेंचुअली जब हमने बाद में बात आई रिलीज़ की, आई थिंक उस वक्त हमने बटवारा ही चुना बिकॉज दैट्स द एप्ट टाइटल फॉर द फिल्म। सर अभी इसको पॉलिटिकली कनेक्ट नहीं करना है, इस क्वेश्चन को फिल्म के माध्यम से देखिएगा। अभी जो जंतर मंतर पर जैन सर मैं तो न्यू टू मी, मैं भी रिसर्च कर रहा था इस रोल के लिए, और जितना उन्होंने ट्रॉमा फील किया है मैं तो वो महसूस नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस ज़माने से नहीं हूँ। तो इसका जवाब बेटर है कि आई थिंक माई डैड विल गिव अ बेटर आंसर। आपने मेरे से गलत सवाल पूछा। देखिए कई फैमिलीज हैं, आई मीन सो मेनी पीपल हैव गॉन थ्रू दिस बटवारा, और वो भी एवरीबॉडी अभी सेट हो गए हैं, सब एकदम आगे बढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली जब वो देखेंगे तो दे विल रीलिव द थिंग, एंड फिर अपना जो फैमिली है बच्चों को बताएंगे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा हुआ करता था, एंड किड्स विल अप्रिशिएट देम कि दे वेंट थ्रू ऑल दैट। और अब देखो लिविंग इन सो मच ऑफ कंफर्ट एंड एवरीथिंग सो ब्यूटीफुल नाउ, तो वो एक यही है। बट वो वक्त को याद करके उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडियो वालों ने मकान हमें अलॉट किया है, अब यहाँ नहीं रह सकते। मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है। मैनू लग रहा है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा। और गुजरात में आके मुझे ये लगा कि यहाँ पे जहाँ जहाँ देखता हूँ लोगों में इमोशंस हैं, एंड दे लव सिनेमा विद इमोशंस एंड टू कनेक्ट, कहानी देखना चाहते हैं। So I'm sure they will lap up this film and they'll love it, and they'll come out feeling proud that in India we do make films like this. Thank you so much. And today also happens. Who's trying to experiment and find out their bearings, their everything, and जो हम भी थे, और it's nice seeing them the way they're going ahead, and there's more of a voice because of the technology. चारों तरफ अब आजकल खबर नहीं रही, बिकॉज चारों तरफ खबरें चल रही हैं। मैं तो कितनी बार ये भी कहता हूँ कि मैं कुछ देखता ही नहीं, बिकॉज आजू बाजू में लोग ही बता देते हैं क्या हो रहा है, तो देखने की भी जरूरत नहीं, इतनी डिस्कशन। और गुजरात में आके मुझे ये लगा कि यहाँ पे जहाँ जहाँ देखता हूँ लोगों में इमोशंस हैं, एंड दे लव सिनेमा विद इमोशंस एंड टू कनेक्ट, कहानी देखना चाहते हैं। So I'm sure they will lap up this film and they'll love it, and they'll come out feeling proud that in India we do make films like this. Thank you so much. And today also happens. अच्छा सभी को रिक्वेस्ट है, एवरीवन काइंडली हैव योर सीट्स, काइंडली हैव योर सीट्स। प्रीति मैम, today is a cheat day, so are you planning to have have you already had khaman dokla, fafda jalebi? No, but my favorite is dhokla. I love dhokla. So I'm looking forward to the dhokla. Okay, and what about you? We just saw that you have been to places in Ahmedabad. So Ahmedabadi vibe kevi lagi? No, I've kept my stomach empty for right now, so I haven't eaten much. Okay, you're gonna taste a lot of good things here right now with us. So moving directly, I think to the film. I think we can have the trailer. Emotional films and family-oriented films बहुत की है. So how would you like to describe this film once again, connecting with the youth and your generation people again? देखिए राज और मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, they were always films जो समाज से उठाई गई थी, कहानियाँ वो थी, हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती थी। वैसे घायल थी, फिर मैदामी की वो भी एकदम अलग थी, फिर घातक की वो भी एक अलग तरह की कहानी थी। उसी तरह से बटवारा भी बहुत ही अलग कहानी है, और सब में कैरेक्टर्स बहुत इंडिविजुअल थे, कोई आप कह नहीं सकते कि उसके साथ मिलता जुलता था। उसी तरह से बटवारा की कहानी है, बहुत ही उस वक्त की है, उस समय की है, जिससे के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और इससे ज़्यादा फील मेरे हिसाब से किया तो पंजाब ने किया है या बंगाल की तरफ, बिकॉज उस वक्त हादसे ही कुछ ऐसे थे। और बच्चों को मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने शायद अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या उसके बाद कहीं से सुनी हो, या स्कूल में पढ़ी हो, या किसी ने इसके बारे में जिक्र ज़रूर किया होगा, पर आपको शायद ना पता हो। तो आप ये फिल्म देखेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि पार्टीशन के वक्त क्या हुआ था. You will feel it all. And it's not a preaching film, it's nothing like that. It's just कि परिवार जब एक जगह से उसे निकलना होता है तो क्या बीतती है और क्या होता है और किस तरह से फिर से घर बनाना पड़ता है. तो कभी सोचा नहीं था कि वो घर छोड़ के जाएंगे. यही उम्मीद से गए थे कि शायद वापस आएंगे. तो आई थिंक फॉर द यंगस्टर्स इट विल बी अ ग्रेट एजुकेशन एंड फॉर द पीपल जिन्हें पता है they will understand the pain and agony जो हुआ है and they will appreciate each and every character in the film. एकदम बढ़िया हो रहा है. अच्छा लगा वहाँ पर भी क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद आया हूँ और मुझे गाड़ी ड्राइविंग का शौक है तो बहुत साल पहले आया था और अब देख रहा हूँ जहाँ भी मैं भी जा रहा हूँ सब जगह मुझे ऐसे लग रहा है कि वाकई में इंडिया इज डेवलपिंग. हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं एंड वहाँ पर तो बहुत अच्छा लगा उसका नाम एंड अटल जी का ब्रिज है तो काइंड ऑफ आई हैव अ सॉफ्ट साइड फॉर अटल जी. सर अहमदाबाद में कौन सा फूड टेस्ट किया जो आपको बेहतर लगा? कौन सा फूड टेस्ट किया? अभी भूख लगी. किसी के साथ जैसे तारा सिंह था या मॉडल में मेरा कैरेक्टर थे कुलदीप सिंह चांदपुरी. वहाँ पर वो लोग लड़ रहे थे कि लड़ाई. यहाँ पर लड़ाई वैसी लड़ाई नहीं है. खुद के अंदर की एक लड़ाई है कि खुद विक्टिम है कहाँ जाए किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेके जाए क्या लड़े और फिर लड़ किस से रहा है एक फनाटिज्म से लड़ रहा है तो उससे कैसे जीता जाए क्या हो. तो ये सिकंदर मिर्जा का जो है वहाँ पर जिस तरह से खड़ा है और जिस तरह से आगे बढ़ता है आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज ट्रू हीरोज. सर आज Gorgeous. So, Sunny sir.